नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूत का बच्चा। हमारे आसपास भूतों की एक काल्पनिक दुनिया है, लेकिन हम उस दुनिया से पूरी तरह अनजान रहते हैं। कई प्राचीन किताबों में भूतों के अस्तित्व का जिक्र मिलता है। भूत का बच्चा कहानी उन्हीं कल्पनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। एक छोटे से शहर में बिंदिया नाम की एक औरत रहती थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। 3 बार उसका गर्भपात हो चुका था। वह बच्चा पाने के लिए बहुत व्याकुल रहती थी, लेकिन हर बार उसकी गोद सूनी ही रह जाती थी। बिंदिया ने औलाद के लिए कई तरह के उपाय किए थे, पर फिर भी उसके आंगन में बच्चों की हंसी नहीं गूंजी। बिंदिया का पति मजदूर था और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे भी बच्चे की चाहत थी, लेकिन किस्मत ने अब तक उन्हें ये खुशी नहीं दी थी। बिंदिया चौथी बार गर्भवती होती है। इस बार दोनों बड़े ध्यान से गर्भ का ख्याल रखते हैं। बिंदिया का पति उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है और कहता है कि इस बार उसे पूरी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। बिंदिया उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन भीतर से वह टूट चुकी होती है। उसने उम्मीद खो दी थी, लेकिन अपने पति का आत्मविश्वास देखकर वह फिर से हिम्मत जुटाती है और ठान लेती है कि इस बार वह माँ बनकर ही रहेगी। एक रात अचानक बिंदिया को तेज दर्द होने लगता है। उसका पति घबराकर उसे गोद में उठाता है और अस्पताल के लिए भागता है, लेकिन रास्ते में बिंदिया बेहोश हो जाती है। वह उसे जमीन पर लिटाकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी पास के श्मशान से एक चंडाल श्मशान का रखवाला आता है। उसके हाथ में पानी का एक गिलास होता है। वह बिंदिया के चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिससे बिंदिया को होश आ जाता है। दर्द बढ़ता जाता है तो चंडाल अपनी राख निकालकर बिंदिया के पेट पर मलता है। दर्द कुछ कम होता है और बिंदिया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे में कोई हलचल नहीं होती, जिससे बिंदिया रोने लगती है। यह उसका चौथा बच्चा था जो जन्म के साथ ही उसे छोड़ गया था। बिंदिया का पति भी बहुत दुखी हो जाता है, पर वह अपने दुख को छिपाकर बिंदिया को सांत्वना देने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र चंडाल पर जाती है, जो मंत्र पढ़ रहा होता है। अचानक बच्चे की आंखें खुल जाती हैं और वह रोने लगता है। बच्चे की आवाज़ सुनते ही बिंदिया और उसका पति खुशी से झूम उठते हैं। कई सालों बाद उन्हें संतान का सुख मिला था। वे दोनों चंडाल का धन्यवाद करते हैं और उसके चरणों में गिरकर उसे प्रणाम करते हैं। चंडाल बिना कुछ कहे श्मशान लौट जाता है। बिंदिया और उसका पति अपने बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक रात बिंदिया की आंख खुलती है और वह देखती है कि उसका बच्चा कमरे में पैदल चल रहा है, जबकि वह सिर्फ 2 महीने का है। बिंदिया हैरान रह जाती है कि इतना छोटा बच्चा कैसे चल सकता है। वह अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह गहरी नींद में होता है। बिंदिया डरते हुए बच्चे को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाती है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है। सुबह वह अपने पति को रात की घटना बताती है, लेकिन उसका पति इसे कोई सपना समझता है और उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। वह बिंदिया को समझाता है और काम पर चला जाता है। दिन में बिंदिया अपने बच्चे को पालने में सुलाकर घर का काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वह बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास जाती है, तो वह डर जाती है। उसका बच्चा खून में सना हुआ मुर्गे के पंखों से खेल रहा होता है। तभी पड़ोस की एक महिला आती है और कहती है, मेरा मुर्गा नहीं मिल रहा, क्या वह तुम्हारे घर आया है? बिंदिया समझ नहीं पाती कि इतने छोटे बच्चे ने इतना बड़ा मुर्गा कैसे खा लिया। वह पड़ोसन से झूठ कह देती है कि उसने मुर्गा नहीं देखा। शाम को जब उसका पति घर आता है, तो बिंदिया डर के मारे कमरे के कोने में बैठी होती है। उसका पति उसे इस हालत में देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? बिंदिया उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है, यह बच्चा साधारण नहीं है, उसने पूरा जिंदा मुर्गा खा लिया है। बिंदिया की बात सुनकर उसका पति भी हैरान रह जाता है। वह तुरंत श्मशान की ओर भागता है, जहां उनका बच्चा पैदा हुआ था।
वहाँ पहुँचने पर उसे वही चंडाल दिखाई देता है। उनके पास पहुँचते ही वह कहने लगता है, बाबा, यह बच्चा असाधारण है, क्या इसे किसी भूत प्रेत की बाधा आई है? लेकिन चंडाल को सब पहले से ही पता था। वह कहता है, पाम, तुम्हारा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था, पर तुम्हारे दुख को देखकर मैंने एक प्रेतात्मा को तुम्हारे मृत बच्चे के शरीर में प्रवेश करवा दिया था, जिसकी वजह से वह जिंदा है। लेकिन वह प्रेतात्मा सिर्फ एक अमावस्या तक ही उस बच्चे के शरीर में रह सकती है। उसके बाद तुम्हारे बच्चे की सांसें थम जाएंगी। चंडाल की बात सुनकर वह उनसे समस्या का समाधान पूछता है। चंडाल बताता है, यह तो तुम्हारे कष्टों की शुरुआत है। अगर वह बच्चा तुम्हारे घर में रहा तो हर दिन तुम्हारे घर में मौत का तांडव होगा, क्योंकि यह भूत का बच्चा है। लेकिन अगर बच्चे की माँ श्मशान में पूरी रात उसके साथ भूतियाँ साधना करे तो तुम लोगों की जान बच सकती है। बिंदिया का पति घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात समझा देता है, लेकिन वह अपने बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती। वह कहती है, जब तक मेरा बच्चा मेरे पास है, मैं उसे जानबूझकर खुद से अलग नहीं कर सकती, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बिंदिया के पति को एहसास हो जाता है कि उन्होंने एक बड़ी आफत मोल ले ली है। वह मन ही मन तय करता है कि जब बिंदिया सो जाएगी तो वह बच्चे को उससे अलग कर देगा। रात होने का इंतज़ार करता है और जैसे ही बिंदिया सो जाती है, वह बच्चे को लेकर श्मशान पहुंच जाता है और चंडाल से कहता है, बाबा, यह आफत आप ही संभालिए, बस हमें बचा लीजिए। चंडाल बच्चे को देखते ही उसे डांटते हुए कहता है, तुमने अपने साथ साथ मेरी मौत का भी इंतज़ाम कर लिया है, जो इसे इसकी माँ के बिना ले आए। इतना कहते ही बच्चे की आंखें लाल हो जाती हैं और वह ज़मीन पर खड़ा हो जाता है। चंडाल बच्चे के सम्मोहन में वशीभूत हो जाता है और श्मशान में बने एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। बिंदिया का पति चंडाल की दुर्दशा देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे पैरों से पकड़कर जमीन पर पटकने लगती है, जिससे वह लहूलुहान हो जाता है। बच्चा उसे उसी गड्ढे में डाल देता है जिसमें चंडाल पहले से पड़ा हुआ था। दोनों के गड्ढे में गिरते ही श्मशान में जोरदार हवाएं चलने लगती हैं और मिट्टी उड़कर उसी गड्ढे में भरने लगती है। देखते ही देखते दोनों जिंदा ही दफन हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही बिंदिया की नींद खुलती है, उसका बच्चा उसके बगल में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसके पति का कोई पता नहीं चलता। वह रात भर अपने पति का इंतज़ार करती रहती है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाता है। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।